एक कंपनी जिसका प्रोडक्ट स्टैक इतना बड़ा है, जिसमें HR, मार्केटिंग, CRM, फाइनेंस, ईमेल इकोसिस्टम सब कुछ कवर है, और फिर भी वो हर प्रोडक्ट को बेस्ट ऑफ ब्रीड बनाने की कोशिश कर रहा है, वो है ज़ोहो। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़ोहो ने कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को अपना सीक्रेट वेपन बनाया, कैसे उसने आर्किटेक्चर, स्केलेबिलिटी, लॉक इन और इंजीनियरिंग से दुनिया भर के क्लाइंट्स को जीता है। और ये राह स्टार्ट हुई एक छोटी सी टीम से, लेकिन अब देखते देखते ज़ोहो टेक की दुनिया में एक नया बेंचमार्क क्रिएट कर चुका है। चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। व्हाई ज़ोहो डिजर्व्स ऑल दीज अटेंशन। ज़ोहो SaaS कंपनीज का एक अलग ही केस है, जिसमें इंक्लूडेड है 50+ application suites, global deployment in 180+ countries, zero VC funding, strong profitability। लेकिन सबसे खास है उसमें उसका टेक फाउंडेशन, जिसमें स्केलेबिलिटी, मॉड्यूलैरिटी, परफॉर्मेंस एंड प्राइवेसी सब चीजों पर एक मेजर फोकस रख के ही प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है। और आज हम जानेंगे कि ज़ोहो ने कैसे आर्किटेक्चर से UI UX से लेकर एक कंसिस्टेंट टेक जमीन तक अपने कॉम्पिटिटर से अलग कैसे एक स्केलेबल कंपनी बनाई है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ज़ोहो की शुरुआत कैसे हुई। द ओरिजिन ऑफ ज़ोहो's स्टोरी। द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज बोर्न इन इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि ये टोटली एक इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है विच इज बिल्ट इन इंडिया। ज़ोहो शुरू हुआ इंडिया में फ्रॉम चेन्नई, द सिटी ऑफ चेन्नई, एंड उनके जो फाउंडर है श्रीधर वेम्बू, उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा टैलेंट तो हमारे पास Tier 2 और Tier 3 सिटीज में है, तो विलेज के लोगों को भी एम्पावर किया जाए, Tier 2 Tier 3 सिटीज के लोगों को भी एम्पावर किया जाए, सो दैट कि वो इस टेक की दुनिया में अपना बढ़ चढ़कर अपना पार्टिसिपेशन कर सके। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि मोनोलिथिक्स से माइक्रो सर्विसेज एवोल्यूशन की तरफ। कि ज़ोहो ने जब स्टार्ट किया तो इंडिया में सारे ही जितने भी टेक की कंपनीज हैं वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे अपना फोकस कर रहे थे, मोनोलिथिक वे से स्केल कर रहे थे। एंड ज़ोहो ने एक नई राह पकड़ने की कोशिश की एंड उन्होंने माइक्रो सर्विसेज में एक्सपैंड करके अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड किए एंड वहाँ पे स्केल किया, एंड दैट वाज द रियल अपॉर्चुनिटी जो इंडिपेंडेंटली भी स्केल हो सकती थी। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने अपने डाटा सेंटर्स को खुद ऑन किया एंड एक ग्लोबल फुटप्रिंट बनाया। ज़ोहो ने क्लाउड वेंडर्स पर कभी भी पूरा खुद से रिलाई नहीं किया, उन्होंने डाटा सेंटर्स खुद के ही बनाने का स्टार्टिंग से ही एफर्ट्स किए एंड एट द एंड उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुए फॉर श्योर। डाटा सेंटर्स को ऑन करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप डाटा सोवरेनिटी और अपने फ्लेक्सिबिलिटी से अपना काम कर सकते हैं, रादर देन की ओनिंग एंड गिविंग योर डेटा टू अदर पार्टिसिपेंट्स, अदर कंपनीज इन US, Europe. So it is basically giving you more flexibility when you self-host your data center. That's the one of the main keys for Zoho. The fourth point is API first extensibility plugin. एक major factor Zoho की growth का ये भी रहा कि उनके APIs बहुत ही robust और amazingly quickly ready to integrate रहते हैं, so that कि third party applications, websites can easily integrate them, and this basically increase the whole ecosystem around the Zoho applications and Zoho management, CRMs and everything. ये plugin ecosystem भी एक Zoho का one of the moat कहा जा सकता है। अब हम बात करेंगे उन टेक फीचर्स की कि जो आपको क्लाइंट लाइफ टाइम के लिए आपके साथ बांध देता है, वो वाले फीचर्स दैट विन क्लाइंट्स फॉर अ लाइफ टाइम। द फर्स्ट इज परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। देयर इज नो डाउट लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन 100 million people are using Zoho applications in different format, whether it's email, whether CRM, whether it's a data services and everything. So scalability में जो Zoho ने काम किया, that is like one of the best thing that Zoho did, and that's why clients are sticking with them for eternity. Like the second is data privacy and sovereignty. Data privacy, because data centers ही Zoho खुद own करता है, तो definitely Zoho can provide a strong data privacy for all the users' data. That's why clients are trusting them with the users' data and the sovereignty of the platform. Third point is integrated suite with shared backend, because all the Zoho apps share same backend services. Data flows smoothly across all the modules. So that's the one of the main USPs of Zoho, benefiting from unified
dashboards, and cross-app automations as well. That's also the main thing that Zoho is providing for their clients. Fourth point is continuous deployment and features rollout. Zoho releases incremental updates for their applications regularly. Not that giant updates. It is basically more efficient for them to add more features and provide ecosystem enhancement for their clients. The next point is customization and low code. Zoho Deluxe Script को use करता है so that clients can customize their workflows. So Deluxe Script is one of the features जिसको Zoho के clients use कर सकते हैं and to customize the workflows efficient. The last point is resilience, disaster recovery. तो मेन आइडिया इज Zoho ने एक अपना इतना बढ़िया इकोसिस्टम बनाया हुआ है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स ओन डेटा सेंटर्स. लेट्स सपोज कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, दे कैन रिजॉल्व इट वेरी क्विकली बिकॉज दे ओन एवरीथिंग. दे हैव इट डिस्ट्रीब्यूटेड very seamlessly and they can find the problem and find out the solution very quickly. Competitors of Zoho, where Zoho is competing and where the risks are. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि competitors of Zoho, Zoho के competitors किस डायरेक्शन में अपना स्केल कर रहे हैं and why they are famous, what are their USPs and Zoho किस तरीके से उनको टैकल कर रहा है and कुछ risks जो Zoho के पार्ट पे हैं जो उन्हें थोड़ा सा लैग करते हैं अदर कॉम्पिटिटर्स से. द फर्स्ट कॉम्पिटिटर इज सेल्सफोर्स. सेल्सफोर्स हैज इट्स ओन यूएसपी. दे हैव डीप एंटरप्राइज फीचर्स एंड लेगेसी इंटीग्रेशन. सो Zoho के पास इसमें क्या एडवांटेज होता है? Zoho is providing the tech stacks at a very economical cost as well as they have a very low barrier to entry. जहाँ पर people can set up it very quickly. Zoho has its own integrated stack. The second competitor is Microsoft and Google. So both are providing a lot of infrastructure. They have a lot of capital and they have a lot of big ecosystem applications as well. When it comes to Zoho, Google से compete करते हैं तो उनके पास आ जाता है कि Zoho is more flexible and you can basically rely more on it because they own their own data centers. Definitely Google के पास भी अपने own data centers हैं, but Zoho being an Indian company, it will be more preferable to basically store your data with an Indian company. Third competitor is Point Tools, Xero, Marketo, etc. So they have a certain depth in special modules, but Zoho has its own integrated modules. So definitely when it comes to an ecosystem, Zoho has its edge and Zoho के पास एक अलग edge रहता ही है because उनका ecosystem ही इतना बड़ा है. When we talk about ecosystem, we all know they have multiple applications for different kind of features. People can use mail, people can use CRM, people can use their finance applications and lot more. तो थोड़ा सा इसमें Zoho लैग इसलिए करता है कि जब क्लाइंट को चाहिए होता है बेस्ट इन क्लास किसी भी पर्टिकुलर चीज में, तो क्लाइंट कैन गो टूवर्ड्स दो स्पेशल एप्लीकेशंस. द फोर्थ कॉम्पिटिटर जो हमारे आ जाते हैं, दोज आर एमर्जिंग SaaS स्टार्टअप्स. जो भी नए स्टार्टअप्स इस टाइम पे बन रहे हैं वो एक पर्टिकुलर नीड के बेसिस पे बन रहे हैं. जो भी नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं कि किस तरीके की नीड है इंडस्ट्री को, उसके अकॉर्डिंग द SaaS आर डेवलपिंग. सो उसके साथ कम्पीट करने के लिए न्यू SaaS प्रोडक्ट्स के लिए Zoho is also in line with the industry at this point of time. So overall, I would say Zoho's tech advantage is in balance. It's not that over-engineered like Salesforce. I would say it's engineered reliably so that everyone can use, from a normal user to a big industry, because of the ecosystem that they have built. How Zoho grew from zero to global tech power. इसमें हम एक रफ जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे Zoho एक जीरो से लेके एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल टेक जायंट बन के उभरी है. द फर्स्ट पॉइंट इज फाउंडेशन इन नेटवर्किंग. Zoho's precursor network management tool, they gave them early access in scalable software. The second point is first SaaS and early cloud shift. Launch of Zoho CRM in 2005, they were very early of their time in cloud enabled applications in India. The third point is building the suite. उन्होंने एक साथ डेवलप किया, whether it's a CRM, उन्होंने CRM, मेल एप्लीकेशंस, प्रोजेक्ट, बुक्स, फाइनेंस वाली एप्लीकेशन सबको एक साथ बिल्ड किया. बिल्डिंग द सूट दैट इज द टाइमलाइन फ्रॉम 2007 to 2015. द फोर्थ इज ग्लोबल एक्सपेंशन प्लस डेटा सेंटर. Zoho अपने आप को एक ग्लोबल मार्केट में लेके गया, उसने खुद को चैलेंज किया एंड ग्लोबल क्लाइंट्स
को पकड़ के साथ साथ में डेटा सेंटर्स पे भी काम किया सो दैट कि वो डेटा रिलायंट खुद पे हो सके एंड साथ में रेगुलरिटी कंप्लायंट भी हो सके साथ साथ जब खुद के डेटा सेंटर्स है तो दैट कैन बी मैनेज्ड वेरी इफिशिएंटली। द नेक्स्ट पॉइंट इज एआई एरा प्लस न्यू होराइजंस। अभी रिसेंटली उन्होंने एआई एप्लीकेशंस में भी अपना काम बहुत एग्रेसिवली स्टार्ट कर दिया है। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ प्लेटफॉर्म नेम Zia, कोलैबोरेशन विद सम ऑफ द फिनटेक प्लेटफॉर्म्स। A lot more is going on for Zoho in the new world of AI. In short, consistent architecture पे काम करके ही Zoho survive कर पाया है। Consistent with the market, क्या क्या चीज़ें नई लेके आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों में optimization होनी चाहिए, अपने architecture पे काम करके ही at this point of time Zoho is leading the world CRM softwares and finance applications and mails, the whole ecosystem, tech pivots and future opportunities for Zoho. The first point is AI everywhere. AI में compete करना is one of the biggest challenge for Zoho at this point of time because there are a lot more competition from the giants like OpenAI, Google, Microsoft. Zia layer, AI agents across apps, predictive analytics, auto suggestions, turning Zoho into smart business OS. The second point is mobile first advances. Lower bandwidth regions के लिए Zoho always stood up. The last point is global infrastructure investment. They are basically doing more investments into data centers, edge nodes, caching nodes globally so that they can reduce latency. If Zoho can execute these, it will not just be a SaaS company or a tech company. It will be an architecture first company in the world. Zoho ने शुरू से ही पेशेंट से बिल्ड किया, अपने ही डेटा सेंटर्स, अपने ही माइक्रो सर्विसेज से स्मॉल स्टार्ट करके अपने लिए धीरे धीरे प्रोडक्ट्स को ऐड करना, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स दे बिल्ड देयर प्रोडक्ट स्ट्रांगली विद स्ट्रांग बैकएंड विद गुड स्केलेबिलिटी, प्रोडक्ट्स व्हिच एक्चुअली परफॉर्म। अगर आप एक फाउंडर हो या एक प्रोडक्ट लीडर हो या एक नया कुछ सोच रहे हो तो जस्ट थिंक अबाउट दीज 3 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज आर्किटेक्चर से आपकी मार्केटिंग होती है। यू नो Zoho इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। जब आपके पास आर्किटेक्चर अपना इतना स्ट्रांग है, बैकएंड इतना स्ट्रांग है, तो दैट इज द वर्ड ऑफ माउथ फॉर यू, दैट इज द मार्केटिंग फॉर यू एंड क्लाइंट आपसे जुड़े रहते हैं जब आपका सॉफ्टवेयर फ्रिक्शनलेस। जब आपके जो भी क्लाइंट्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, जब उनको फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस मिलेगा सो दे विल स्टिक टू यू, दे विल ऑलवेज कम बैक टू यू ईयर एंड ईयर अगेन एंड अगेन। इनोवेशन और स्टेबिलिटी दोनों जरूरी है। इनोवेशन is the important thing. Definitely according to the market you'll have to innovate accordingly, and stability is also important because stability जब तक नहीं होगी so you'll won't get that amazing effect of word of mouth जो आपके प्रोडक्ट से आएगा विद अमेजिंग आर्किटेक्चर। अगर आप भी Zoho के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या करना चाहते हो तो आपने अगर सुना होगा तो कौन सा फीचर आपको सबसे इम्प्रेसिव लगता है आज हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ एंड मे बी हम उस फीचर के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस लेके आएँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।